नमस्कार साथियों, मैं अभिनव कुमार नालंदा जिला से शिक्षक बहाली मोर्चा का एक सदस्य। साथियों, अब समय आ गया है हम लोगों को एकजुट हो जाने का। अब समय आ गया है हम लोगों को चट्टानी एकता दिखाने का। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहाली मोर्चा के फेसबुक पेज पर कुछ लोग कहते हैं कि 1 to 5 में डीएलएड की प्राथमिकता को हटा करके रखना है। कोई कहते नहीं, हमें 1 to 5 से बीएड को हटा करके रखना है। साथियों, ये ना बीएड वाले हैं और ना ही डीएड वाले हैं। ये दिसंबर सीटेट वाले हैं जो हम लोगों को आपस में उलझा रहे हैं, जो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि उनका काम आसानी से निकल सके। वो जानते हैं कि जब ये लोग आपस में उलझ जाएंगे तो हमारे विरुद्ध इंटरवेन नहीं बनेंगे, दिसंबर सीटेट के विरुद्ध कोर्ट में इंटरवेन नहीं बन पाएंगे। इसलिए साथियों, इनकी साजिश को समझिए। और मैं आपको बता देता हूं कि ये शिक्षा बिगाड़ बेरोजगार वाला जो चोर है, ये बीटेट 2017 के समय ही जिस समय रिजल्ट आया था, उस समय भी इस दलाल ने परीक्षा को तरह तरह से बाधित करवाने के लिए, रिजल्ट को तरह तरह से बाधित करवाने के लिए केस किया था और बुरी तरह हारा था। और ये एसटीईटी में जो केस किया था, इसमें भी इसकी जीत नहीं हुई। इसमें सरकार ने कमेटी गठित करके एसटीईटी को रद्द कर दिया। सरकार ने अपना पक्ष को रखा ही नहीं, अपना वकील को खड़ा किया ही नहीं, और इस कारण से एसटीईटी रद्द हो गया। तो इसकी वाहवाही हो गई कि शिक्षा बिगाड़ बेरोजगार वाले ने क्या किया कि एसटीईटी रद्द करवा दिया। इतने पावरफुल व्यक्ति हैं, इतने बड़े वकील रखने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक भी केस नहीं जीत पाता है और न जीत पाएगा, क्योंकि ये लालची, लोभी, दंभी, खराब व्यक्ति है। ये पैसा के लिए नीच हरकत करते रहता है। ये गिरा हुआ व्यक्ति है। साथियों, इसके चक्कर में ना पड़ें। और दिसंबर सीटेट की सवाल जहां तक की है, तो इसमें भी ये बुरी तरह हारेगा। लेकिन हमें डर है इससे नहीं, डर है सरकार से। सरकार अपना पक्ष को मजबूती से नहीं रखती है। सरकारी वकील तैयारी करके नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोगों को इंटरवेन बनने की जरूरत पड़ी है। साथियों, अब समय आ गया है इंटरवेन बनने के लिए। जो भी साथी प्रयास कर रहे हैं शिक्षक बहाली मोर्चा के बैनर तले, सचिन कुमार चौधरी जी, उनका साथ दीजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए और इस बहाली को पूरी करवाइए। क्योंकि दिसंबर सीटेट ही सबसे बड़ी मुद्दा है। क्योंकि दिसंबर सीटेट यदि आ जाएगा तो मेरिट लिस्ट में बहुत ही उतार चढ़ाव, उलट फेर हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट की सवाल ही नहीं, ये फिर से नई तरीके से फिर से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और पूरे देश के लोग यहां फॉर्म गिराना शुरू कर देंगे। जहां कोई फॉर्म 1000 गिरा हुआ है, वहां 10,000 फॉर्म हो जाएगा। साथियों, ये बहाली कभी ऐसे में पूरी हो ही नहीं सकती। फिर नया कोई सीटेट पास करके आएगा, वो भी कहेगा हमको भी इस बहाली में शामिल करवाओ, जबकि विज्ञापन पुराना है और एनआईएस वालों को दिया गया। तो ये उन लोगों ने पहले ही केस किया था, जिसमें एनसीटीई ने ही वो बात मान लिया कि हाँ, हम इनको मान्यता देते हैं। तो जिस मुद्दा पर, एनआईएस के मुद्दा पर हम लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग इग्नोर कर दीजिए। अब जो सामने जो सबसे बड़ा समस्या है, उस पर हम लोग फोकस कीजिए। एनआईएस बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था उस समय। जुलाई तक में एनआईएस में बहुत कम लोग क्वालिफाइड थे, इसलिए उससे कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला था और ना ही उन लोगों का कोई मेरिट बहुत ज्यादा था। साथियों, इसलिए जो अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो दिसंबर सीटेट है और हम लोग इसमें इंटरवेन बनिए। और इंटरवेन बन रहे सचिन कुमार चौधरी जी, इनका सहयोग दीजिए, इनका सहयोग कीजिए, आर्थिक रूप से मदद कीजिए। इसमें सारे लोग, ईमानदार लोग जुड़े हुए हैं। शिक्षक बहाली मोर्चा में ऐसे भी जितने भी व्यक्ति हैं, अधिकांश लोग हैं जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जिनको कोई राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई गलत तरीके से लेना देना नहीं है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं, कृपया करके उनका सहयोग कीजिए। ये अंतिम है, अंत भला तो सब भला। और आप लोगों ने आज एक ऑडियो भी सुना होगा, प्रीतम राज जी ने जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से बात किए थे, तो उसमें भी उसने सलाह दिया था कि आप इंटरवेन बनिए। सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगा ही, लेकिन आप इंटरवेन जरूर बनिए। तो साथियों, मैं अंत में आपसे यही गुजारिश करता हूं कि कृपया करके इंटरवेन जो बन रहे हैं सचिन कुमार चौधरी जी, उनका सहयोग कीजिए, उनके खाते में कुछ पैसा दीजिए, जो बन पड़े जो ही दीजिए। क्योंकि साथियों,
अब जो है ना, क्योंकि हम आपसे एकदम कह तो रहे हैं कि एकदम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि ऐसा समय आ गया है कि सबसे बड़ा समस्या ही दिसंबर सीटेट है। ये बीएड और डीएलएड वाला कोई मुद्दा नहीं है, ये जो होना होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये दिसंबर सीटेट आ जाता है तो बहुत ही बुरा गत होने वाला है। इसलिए इस बात को समझिए, और जो भी मेरे ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, कर जोड़ के निवेदन करता हूं कि कृपया करके आर्थिक सहयोग दीजिए और हम लोग इंटरवेन बनिए। और इंटरवेन बनिएगा तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग की जीत हो जाएगी और हम लोग अपने जो प्लान है, योजना है, हम लोग जो नौकरी चाहते हैं वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे।